हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। ये क्रिया क्या होता है, क्रिया कहाँ से आया। क्रिया विकार शब्द का ही एक भेद है। मैंने आपको विकार शब्द के 4 भेद बताए थे। क्रिया, सर्वनाम और कौन कौन से थे, संज्ञा था, सर्वनाम था, विशेषण था, क्रिया था। ये 4 भेद बताए थे मैंने आपको। उसमें से मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़ा दिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विकार शब्द का चौथा भेद। कौन सा है, क्रिया। तो शुरू करते हैं कि क्रिया क्या होता है। तो क्रिया का है, जिस शब्द में किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे करना, जाना, बोलना, खेलना आदि। इसमें कहा गया है कि जिस शब्द में किसी काम के करने या होने का बोध हो, कि कोई काम चल रहा हो या हम कर रहे हो उसे, या हो रहा हो कोई भी काम, मतलब कोई एक्शन हो रहा हो, कोई भी काम चल रहा हो। जैसे मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, मैं एक क्रिया कर रही हूँ, आप सुन रहे हो, ये एक क्रिया कर रहे हो आप भी, मतलब कोई काम कर रहे हो। जैसे वहाँ कोई खड़ा है लड़का, वो कोई काम कर रहा है, तो वो काम जो है वो क्रिया है। जैसे मैं बोलकर आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं जो बोल रही हूँ वो एक क्रिया है। मैं कोई काम ही तो कर रही हूँ, वो एक क्रिया। क्रिया का मतलब होता है कोई काम करना, कोई कार्य करना, उसका कार्य जो हो रहा हो या कर रहा हो वो, या उसका पहले से हो रहा हो, तो वो जो होता है ये ही क्या कहलाता है, हमारा क्रिया। जो कोई भी एक्शन हो रहा हो, ठीक है। तो क्रिया के जो जैसे है, जैसे करना, जाना, बोलना, खेलना, ये अंत में आते, क्रिया के पहले नहीं आते, ये अंत में। जैसे राम खेलता है, तो इसमें क्या आ गया, खेलना आ गया, आ गया। राम खेलता है, खेलना आ गया। वह बोलता है, बोलना आ गया, आ गया। मतलब ये अंत में आते, शुरू में नहीं आते ये, ठीक है। जैसे वह खेलता है, वह बोलता है, वह नमस्कार करता है, ये सब क्या है, हमारी क्रियाएं हैं। लास्ट में जो आती वे क्रियाएं होती हैं। समझ में आया। और बता देती हूँ आपको। अब मैं आपको धातु के बारे में बताती हूँ, ठीक है। धातु के बिना क्रिया संभव नहीं है। धातु के बिना क्रिया नहीं बन सकती। अब वो कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे वद धातु, बोलना। जैसे कर धातु, करना। गम धातु, जाना। इसमें क्या मतलब कहा गया है, इसमें किसका मतलब कहा गया है। इसमें कहा गया है कि धातु के बिना क्रिया संभव नहीं है, कि धातु से क्रिया नहीं बनती। अब जो धातुएं होती हैं ये संस्कृत में आती हैं। आपने संस्कृत पढ़ी होगी संस्कृत, उसी के अंदर ये धातु आती हैं, ठीक है। जैसे कि नम धातु, कर धातु या वद धातु, कौन सी, कर धातु, गम धातु, नम धातु, बहुत सारी धातुएं आती हैं। उन्हीं से क्या बनते हैं, हमारी क्रियाएं बनती है। जैसे कि वद धातु से क्या बना, बोलना। वद धातु से क्या बना, बोलना। ऐसे ही कर धातु से बना करना, गम धातु से बना जाना, और खेलना बनता है क्री धातु से। ऐसे बहुत सारी धातुएं होती हैं जिनसे क्या बनती है, हमारी क्रियाएं बनती हैं। और क्रिया का मतलब होता है किसी भी काम का करना, या वो काम पहले से हो रहा हो, उसे हम कर रहे हो, या कोई एक्शन हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। समझ में आए। और धातु क्या होती हैं, जो संस्कृत में आप पढ़ते हो उसी को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब धातु कोई भी हो सकती है, चाहे वो वद धातु हो, कर धातु हो, गम धातु हो। इनका जो अर्थ होता है वही अर्थ हमारा क्या होता है, क्रिया होती है। जैसे मैं आपको बोलकर पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, ये एक क्रिया है। आप सुन रहे हो, कोई काम ही तो कर रहे हो। मैं आपको बोल के पढ़ा रही हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ। जैसे कोई भी व्यक्ति वो कार्य कर रहा है, वो भी कार्य कर रहा है, वही क्या है, हमारी क्रिया कहलाती है। समझ में आए। क्रिया का मतलब क्या होता है, क्रिया को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब। क्रिया को हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया धातु किसे कहते हैं, दोनों समझ में आ गया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया को 2 आधारों पर बांटा जाता है, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। इस वीडियो में मैं आपको कर्म के आधार पर बताऊंगी और अगली वीडियो में आपको रचना के आधार पर बताऊंगी। कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो मैं अब बताती हूँ आपको कि अकर्मक क्रिया किसे कहती हैं। तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा है, जिस क्रिया में कर्ता के काम करने का फल स्वयं कर्ता पे पड़ता हो उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। पहले अकर्मक शब्द का समझ लेते कि अकर्मक शब्द किस लिए बना है, क्यों कहते हैं इसे अकर्मक शब्द। तो अकर्मक, कर्म बीच में आ गया इसके अंदर। अगर आपको ये परिभाषा ज्यादा बड़ी लगती हो तो हम यही बोल सकते हैं कि जिसके अंदर कर्म ना हो
उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब कैसे? अकर्मक, अ का मतलब होता है नहीं, इसमें जो अ का मतलब है वो है नहीं। अ का मतलब होता है नहीं। जैसे कि आप कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, साधारण बोलते हो, साथ में उसका अगर नहीं में करें तो असाधारण बोलते हो, तो असाधारण मतलब साधारण जो नहीं होता। फिर बोलते हैं पूर्ण, पूर्ण होता है जो पूरा होता है, उसमें अगर ए लगा दिया जाए तो अपूर्ण बन जाता है, जिसके अंदर जो पूर्ण ना हो, पूरा ना हो। उसी प्रकार जो अकर्मक है, कर्म के साथ ओ लगा दिया, जो कर्म ना हो, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक बोलते हैं। ठीक है, तो जिस क्रिया में कर्ता के काम करने का फल स्वयं कर्ता पे पड़े, कोई भी कर्ता हो, जैसे कर्ता कोई, जैसे आप एग्जाम्पल में देख लो, रामू दौड़ता है, इसके अंदर कर्ता क्या है? रामू है। दौड़ता क्या है? ये दौड़ता है, ये क्रिया है। रामू दौड़ता है, इसके अंदर क्रिया कौन सा है? दौड़ता। समझ में? अब हमें ये पता करना है कि दौड़ता है ये क्रिया है। अब ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। दो भेद होते हैं किसके? कर्म के आधार पर। तो अकर्मक क्रिया होता है और एक होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? कर्म तो आ गया, स का मतलब होता है साथ, साथ, और कर्म के साथ जो होता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। और जो कर्म के साथ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। तो अब अकर्मक क्रिया पढ़ रहे हैं, उसमें जैसे है रामू दौड़ता है। अब दौड़ता है क्या? इसके अंदर क्रिया, ये क्रिया है, क्योंकि कार्य कर रहे हैं हम। रामू क्या कार्य कर रहा है? दौड़ने का कार्य कर रहा है। कर्ता क्या है? रामू। कर्ता का मतलब होता है जो कार्य को करता है, तो रामू इस कार्य को कर रहा है, दौड़ने का कार्य। तो रामू तो क्या है? एक करता है। और इस वाक्य में कहा है कि जिस क्रिया में कर्ता के काम करने का फल स्वयं कर्ता पे पड़ जाता हो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रामू दौड़ता है, अगर इसकी जगह पे हम ऐसे लिख दे रामू तेज दौड़ता है, या ऐसे लिख दे रामू धीरे धीरे दौड़ता है, फल किस पे पड़ने वाला है? रामू पे पड़ेगा, प्रभाव रामू पे ही पड़ेगा, कष्ट रामू को ही होगा, चाहे वो तेज दौड़े, धीरे दौड़े या दौड़े, मतलब फर्क तो रामू पे पड़ेगा। रामू दौड़ता है, इसके अंदर जो रामू है ये कौन सा है? अकर्मक क्रिया है। समझ में आया? जैसे दूसरा है रीना हंसती है। अब रीना हंसती है, इसके अंदर हंसती क्या है? क्रिया है। रीना करता है, अब कर्ता जो कार्य कर रहा है उसका प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है। अब हंस कौन रही है? रीना हंस रही है। अब रीना जोर से हंसे, थोड़ी धीरे हंसे, हंसेगी कौन? रीना हंसेगी, प्रभाव रीना पे ही पड़ेगा। ठीक है, तो जिस वाक्य में कर्ता जो कार्य करता है उसका प्रभाव कर्ता पे पड़े उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आया? और अकर्मक क्रिया के अंदर कर्म नहीं होता, सकर्मक क्रिया के अंदर कर्म होता है। समझ में आया? आप ये ध्यान जरूर देना, तो कि अकर्मक क्रिया के अंदर कर्म नहीं होता। समझ में आया अकर्मक क्रिया क्या होता है? अगर आपको अकर्मक क्रिया समझ में आ गया हो तो अब हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया का भेद। दूसरा कौन सा है हमारा? सकर्मक क्रिया। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या मतलब होता है? जो कर्म के साथ होता है उसे हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं। इसकी परिभाषा है जिस क्रिया में कर्ता के काम करने का फल या प्रभाव किस पे पड़े? कर्म पे पड़े, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में था कर्ता का प्रभाव कर्ता पे पड़े, पर इसमें है कर्ता का प्रभाव कर्म पे पड़े, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे में देख लेते हैं रामू आम खाता है, इसके अंदर जो रामू है ये तो आपको पता चल गया करता है, खाता है यही पता चल क्रिया। अभी क्रिया जो है कौन सी क्रिया है? सकर्मक है अकर्मक है, हमें ये पता लगाना है। इसके अंदर जो आम है ये क्या है? ये कर्म है। आम जो है ये कर्म है, रामू करता है और खाता है, ये कौन सा है? सकर्मक क्रिया है। कैसी है ये सकर्मक क्रिया? देखो जब मैंने आपको अकर्मक क्रिया पढ़ाई थी तो उससे बताया था कि कर्ता का प्रभाव कर्ता पे ही पड़े। ठीक है, मतलब जो कर्ता कार्य करता है, जो भी कार्य करता है उसका प्रभाव उल्टा कर्ता पे पड़ जाता है, पर इसके अंदर कर्ता का प्रभाव किस पे पड़े? कर्म पे पड़े। तो आम तो क्या है? कर्म है। रामू क्या है? करता है। और जो खाता है ये क्या है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अब कैसे है वो सकर्मक क्रिया? ऐसे
रामू आम खाता है, इसमें जो रामू कार्य कर रहा है आम खाने का, ये जो रामू है ये क्या कार्य कर रहा है, आम खाता है, वो कार्य कर रहा है। इसमें रामू की तो एनर्जी वेस्ट हो रही है, साथ में आम भी खत्म हो रहा है। प्रभाव आम पे पड़ रहा है, और आम क्या है, कर्म है। प्रभाव दोनों पे पड़ रहा है ना, रामू पे भी और आम पे भी। तो आम कर्म है, रामू करता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्म हो, मतलब क्रिया के साथ कर्म हो, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो कर्ता जो है, कर्ता जो कार्य कर रहा है उसका प्रभाव कर्ता पे तो पड़ रहा है, साथ में कर्म पे भी पड़ रहा है, क्योंकि जो कर्म है आम भी खत्म हो रहा है, और जो कर्ता क्या है, रामू भी आम खा रहा है, तो दोनों पे प्रभाव पड़ा, तो इसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दूसरा, रीना रोटी खाती है, सेम उसकी तरह है। रीना एक कर्ता है, रोटी क्या है, कर्म है, खाती क्या है, सकर्मक क्रिया है। देखो रीना रोटी खाती है, इसके अंदर जो रीना है उस पर तो प्रभाव पड़ रहा है कि हाँ वो रोटी खा रही है, साथ में रोटी भी खत्म हो रही है। जिस वाक्य में जब कर्म और कर्ता दोनों पे प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आया? जैसे रामू आम खाता है, रामू तो कार्य कर रहा है, साथ में आम भी खत्म हो रहा है, कर्म है, प्रभाव पड़ेगा। रीना रोटी खाती है, इसमें रीना तो कार्य कर रही है, साथ में रोटी भी खत्म हो रही है, तो ये क्या हुआ, हमारा सकर्मक क्रिया कहलाएगा। ओके, तो ये थे आपके कर्म के आधार पर कौन कौन से थे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर मैंने क्रिया के भेद बता दिए हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। समझ में आ गया आपको कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होता है। तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। आप इतना ध्यान रखना कि मैंने इस वीडियो में आपको क्रिया बताई है, और क्रिया के साथ साथ जो कर्म और रचना है उनमें से कर्म के आधार पर दो भेद बताए हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। समझ में आए? तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मेरी वीडियो को पीछे करते हुए जरूर देखना। अगर तभी भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना, ठीक है। मैं दोबारा कहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहें।